हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीडी स्टडी। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, मतलब आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर और योगफल निकालना। ये पांचों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और एक एक करके समझेंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका माध्य निकालना सीखे। इसमें कहा जा रहा है जैसे कि यहाँ पे आंकड़ा, फ्रेंड्स इसी को हम बोलते हैं आंकड़ा। जैसे कि इस तरह से आपको दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालें, दिए गए आंकड़ों का माध्यिका निकालें, दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालें, दिए गए आंकड़ों का परिसर निकालें या दिए गए आंकड़ों का योगफल निकालें। तो ये सबको हम एक एक करके समझेंगे और एक एक करके बनाएंगे। तो चलिए पहले हम माध्य को हम समझते हैं और कैसे बनाते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये जो है ना फ्रेंड्स, आप लोग को क्लास 9th के स्टूडेंट होंगे या क्लास 10th का, ये 9th और 10th का दोनों को एग्जाम में लगभग ये पूछा ही जाता है, लगभग 3 से 4 नंबरों तक के, ठीक है ना। और मतलब बोर्ड के एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले माध्य को बनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, यहाँ पे माध्य निकालना सीखे। यहाँ पे कह रहा है कुछ आंकड़ा दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आंकड़ा में क्या है 4, 2, 1, 5, 3, मतलब 4, 2, 1, 5, 3 है। तो इस आंकड़ा को हमको माध्य निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे? बड़ा ही ईजी है फ्रेंड्स। इसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं हल। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। और फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माध्य का जो फॉर्मूला होता है पहले हम उसको जान लेते हैं। क्या? तो माध्य का फॉर्मूला जो होता है हम उसको जान लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला होता है, पहले बटा आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। लिखिएगा कुल संख्या का, कुल संख्याओं का, कुल संख्या का योग बटे में कुल संख्या, बटे में कुल संख्या। तो फ्रेंड्स ये आपको माध्य का फॉर्मूला होता है, कुल संख्या का योग बटे में कुल संख्या। तो आपको जो फॉर्मूला है इसको आपको दिमाग में सेट करके रखिएगा। कुल संख्याओं का योग क्या होता है, तो आपको बताना चाहते हैं फ्रेंड्स। कुल संख्या का योग का कहने का मतलब यह हुआ कि जो संख्या दिया रहेगा, जैसे जो आंकड़ा में दिया गया है ना 4, 2, 1, 5, 3 को, इस सभी को प्लस के रूप में लिख करके और जोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम पहले बाटा का चिन्ह देते हैं। इसके आपको इस तरह से दीजिएगा, 4 है, 2 है, तो सबको हम प्लस में लिखेंगे। 4 प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में 5 है और प्लस में 3 है। सभी संख्या को आप प्लस में लिख दीजिएगा। बटे में कुल संख्या कहने का मतलब हुआ कि जो संख्या है काउंटिंग करके लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो पांचों संख्या का आप यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इस सभी संख्या को जोड़ कर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम सभी संख्या को जोड़ लेते हैं। पहले 4, 2, 6, 1, 7, 7, 5, 12, 3, 15। आपका टोटल जोड़ने पे कितना आया, तो 15 आया। बटे में कितना है, तो 5 है। देखिए 5 से 15 कट रहा है ना कितना, तो 3 बार में कट रहा है, तो 3 आप यहाँ पे लिख देंगे। और आपका जो माध्य निकल कर कितना आया, तो आपको 3 आया। कितना आया, तो 3 आया। फ्रेंड्स इस तरह से आप माध्य बना सकते हैं। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दिया रहेगा आंकड़े वाला, तो आप लोग इस तरह से ही माध्य को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने माध्य को भी जान लिया, अब माध्यिका को हम लोग जानेंगे। तो माध्यिका निकालना सीखे। संख्या देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ चेंज है, तो इसको हम माध्य कैसे निकालते हैं। माध्यिका देखिए, माध्यिका का भी हम पहले यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं हल। आप यहाँ पे हल इस तरह से लिख लीजिएगा। देखिए माध्यिका का रूल होता है फ्रेंड्स, पहले हम माध्यिका में क्या लिखते हैं, लिखते हैं माध्यिका में आरोही क्रम पर, आरोही लिखेंगे, आरोही क्रम में सजाने पर, सजाने पर। तो फ्रेंड्स जो आंकड़ा दिया रहेगा, जो संख्या दिया रहेगा, उसको आरोही क्रम में सजाएंगे, मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे कि सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलिए हम छोटा वाला संख्या इसमें कौन है देख लीजिएगा। देखिए इसमें हम पहले इस तरह से बाउंड्री लाइन खींच देते हैं कि समझना आप लोग को आसान रहेगा। देखिए यहाँ सबसे छोटा है 1 है, कॉमा उससे बड़ा, ठीक उससे बड़ा देखिएगा तो 3 है, मतलब 3 है। उससे बड़ा क्या है, 4 है। उससे बड़ा क्या है, 5 है। उससे बड़ा क्या है, 6 है ना फ्रेंड्स। सभी संख्या को हमने लिख लिया। पहले छोटा संख्या लिखिएगा। आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे सबसे छोटा है 1 है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा कितना 4 है, उससे बड़ा कितना 5 है, 5 से बड़ा 6 है, हमने लिख दिया। और आपको जब आरोही क्रम में सजा लिए तो ये संख्या कितना है देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। देखिए आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि हम एक आपको ट्रिक बताते हैं, जितना संख्या ही दिया रहेगा ना उस संख्या को आप देखिए शुरू में जितना गोल करेंगे उतना लास्ट में भी गोल कीजिएगा। फिर शुरू में हमने इसको 3 को हम गोल कर रहे हैं, इसको लास्ट में भी आप एगो को गोल कर दिएगा, मतलब इस तरह से आप गोल कर दीजिएगा। जिसका जोड़ा लगाते जाइएगा, मतलब ये कि इससे हमने जोड़ा लगा दिया। मान लीजिए कि आप 3 से 5 जोड़ा लगा दिए, जो बच रहा है बीच का कितना 4 बच रहा है, तो आपका जो माध्यिक हुआ, मतलब
माध्यक आपका कितना हुआ, 4 हुआ। तो आपका ये 4 माध्यक आपका ये हो चुका। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपको 5 संख्या था, 1 2 3 4 5 संख्या था ना, तो ये तो विषम संख्या था। मान लीजिए अगर आपको सम संख्या दिया रहेगा, मान लेते हैं एक और क्वेश्चन आपसे ले लेते हैं कि अलग से क्वेश्चन हमको बताना चाहते हैं आपको। आप अगर कुछ भी संख्या क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, और एक आप 3 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको संख्या कितना है देख सकते हैं, यहाँ पे काउंटिंग अगर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे संख्या 1 2 3 4 5 6 है, 6 संख्या है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए बड़ा आसान है, इसको भी आप ऐसे ही लिखिएगा आरोही क्रम में सजाने पे, आरोही क्रम में लिखने पर या सजाने पर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सजाने पर, सजाने पर। तो फ्रेंड्स आरोही क्रम में ये संख्या को आप सजाइएगा, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, तो देख लीजिएगा, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, जैसे सबसे छोटा संख्या को पहले लिखेंगे। सबसे छोटा संख्या क्या है, 1 है, उससे बड़ा क्या है, 2 है, उससे बड़ा क्या है, 3 है, उससे बड़ा क्या है, तो देख सकते हैं 4 है, उससे बड़ा क्या है, 5 तो है ही नहीं, 6 है, 6 से बड़ा क्या है, 7 है। संख्या कितना है, काउंटिंग आप कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो बड़ा ही आसान है। देखिए बस यही कीजिएगा, आप जितना शुरू में होगा ना उतना को पहले लास्ट में, जैसे मान लीजिए एक संख्या को शुरू में गोल कर दीजिएगा, एक संख्या को लास्ट में, एक संख्या फिर शुरू में, फिर एक संख्या को लास्ट से लेकर चलिएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे बच गया 2 संख्या, मान लीजिए दोनों संख्या को अगर आप गोल करते हैं, मतलब इस तरह से अगर राउंड करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पे कोई संख्या नहीं बचेगा। इसलिए आप दोनों संख्या को छोड़ दीजिए, क्या करेंगे, दोनों संख्या को छोड़ देंगे और इस तरह से लिखिएगा 3 है और कितना है, 3 है, अब प्लस में 4 है, ये तो प्लस में 4 लीजिएगा, बटे में आप 2 लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों का अगर जोड़ कर लीजिएगा, ये कितना होगा, 4 3 7 होता है, 7 बटे में ये 2। अगर इसको काटते हैं फ्रेंड्स तो कितना से कट जाएगा, 3.5 से कट जाएगा, 3.5 से। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका 3.5 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने आई होप कि इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे, माध्य निकालना आप लोग सीख गए होंगे, माध्यिका निकालना आप लोग सीख गए होंगे। चलिए अब हम बहुलक को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन हमने पहले से लिख करके रखे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है बहुलक निकालना सीखे, आंकड़ा आपको दिया गया है, देख लीजिएगा आपका आंकड़ा में इसी तरह से दिया रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, करना क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे जो संख्या दिया हुआ है आप पहले यहाँ पे ह लिख लीजिएगा। बहुलक का कुछ आपको रूल जानना होता है, तो बहुलक का रूल क्या होता है देख लीजिएगा। बहुलक बराबर आप समझ के चलिए, बहुलक बराबर हम कहते हैं, बहुलक जो संख्या जो संख्या जो संख्या ज़्यादा बार लिखा हो लिखा हो लिखा हो उसे बहुलक कहेंगे, बहुलक कहते हैं। दोस्तों आप लोग तो इतना तो जान ही गए बहुलक किसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुलक बस आपको याद रखिएगा कि जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ रहेगा उसको बहुलक कहेंगे। तो चलिए ना हम इसमें देखते हैं ना, 4 है आपका, देख लीजिए 4 लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 4 है, 4 कितना बार में है देख लीजिएगा, तो 4 1 बार में है, कोई दिक्कत नहीं, 4 1 बार में हम लिख लेते हैं। अब देखिएगा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 4 है, 5 है, 6 है, फिर 5 है, फिर 7 है। यहाँ पे जो संख्या है, इस संख्या में देखिए ज़्यादा बार रिपीट कौन सा संख्या हुआ था, 5 हुआ है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, 2 बार है ना। तो 5 जो है आपका कितना बार में भी रिपीट भेल है, तो 2 बार है ना, कितना बार में है, तो 2 बार में है 5। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 बहुलक आपका हो जाएगा, 5 जो होगा बहुलक होगा। इस तरह से आप इसका आंसर आपका ये निकला है। सीधी सी बात समझिएगा फ्रेंड्स, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ, जैसे कि मान लीजिए 5 2 बार रिपीट भी है, तो आपको ये 5 आपका बहुलक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या का रिपीट नहीं रहता है तो क्या होगा, तो सबसे जो बड़ा संख्या होगा ना, मान लेते हैं अगर 5 नहीं रहता है यहाँ पे, 2 मिनट के लिए मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे 5 नहीं रहता, आपको सिर्फ रहता है 4 क 6 5 7 रहता, तो बहुलक बताना था। तो बहुत बस बड़ा ही आसान है, सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, 7, एक संख्या जो बचेगा सबसे बड़ा संख्या वही हो जाता है आपको बहुलक। तो चलिए इस तरह से आपने बहुलक भी निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए अब परिसर को निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, परिसर भी आपको एग्जाम में आता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन ये। देखिए बड़ा ही इजी होता है। बहुलक कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा यहाँ पे बड़ा संख्या का जो बड़ा अंक माइनस में, ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा अंक माइनस छोटा अंक, ठीक है फ्रेंड्स, छोटा अंक।
तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है आपका, देख सकते हैं बड़ा अंक जो है इसमें आपका 7 है। क्या है, तो 7 है, तो 7 आप लिख लीजिए ना। माइनस सबसे छोटा संख्या इसमें क्या है, तो 3 है, तो 3 लिख लीजिए ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 7 से अगर -3 होता है तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो आपका जो प्रतिशत जो आ जाएगा क्या होगा, प्रतिशत आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रतिशत भी निकालना सीख गए ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप तो इसको हम माध्य माध्यिका बहुलक परिसर को भी जान गए। तो चलिए अब हम योगफल को भी जानते हैं, क्योंकि योगफल भी पूछा ही जाता है आपको एग्जाम में, है ना। योगफल पूछा जाता है। योगफल में आप क्या कीजिएगा, देखिए योगफल में आप जो है जो संख्या दिया रहता है वो बड़ा ही आसान होता है। योगफल पूछा जाता है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कैसे योगफल बनता है। देखिए जो संख्या दिया रहेगा यहाँ पे लिखेंगे, दिए गए दिए गए दिए गए आंकड़ों को आंकड़ों को जोड़कर जोड़कर लिख दें लिख दें। फ्रेंड्स जो आंकड़ा दिया गया है, जैसे यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 लिख दीजिए ना। प्लस में लिखिएगा, जोड़ कर कहने का मतलब हुआ जोड़ कर रूप में लिखिएगा। 3 है, प्लस में 4 है, प्लस में 6 है, प्लस में 7 है, प्लस में 5 है, और ये सभी संख्या को जोड़ कर लिख दीजिए। तो 3 4 7 और 7 6 13, 13 7 20, 5 25, तो आपका क्या कितना, ये 25 आपका योगफल हो जाएगा। कितना होगा, 25 जो हो जाएगा आपका योगफल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, योगफल बराबर में 25। ये आपका हो गया ना आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।